सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा क्वेश्चन होगा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, यानी किताब पढ़ने के फायदे क्या हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि रीडिंग के क्या फायदे हैं, किताब पढ़ने के क्या फायदे हैं। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लोग अक्सर किताबें पढ़ने के फायदों को नहीं समझते। पीपल ऑफन डोंट अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स। पीपल ऑफन डोंट अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स। लोग अक्सर किताबें पढ़ने के फायदों को नहीं समझते। कुछ कहते हैं ये समय की बर्बादी है। सम सेज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सम सेज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। कुछ कहते हैं समय की बर्बादी है। सम फाइंड रीडिंग बुक्स बोरिंग। कुछ को किताबें पढ़ना बोरिंग लगता है। सम फाइंड रीडिंग बुक्स बोरिंग। कुछ को किताबें पढ़ना बोरिंग लगता है। कई ऐसी वजह हैं जिसके चलते लोगों का मानना है कि किताबें पढ़ना इतना फ़ायदेमंद नहीं है। फॉर मैनी सच रीजन्स पीपल बिलीव दैट रीडिंग बुक इज़ नॉट सो यूज़फुल। फॉर मैनी सच रीजन्स पीपल बिलीव दैट रीडिंग बुक्स इज़ नॉट सो यूज़फुल। कई ऐसी वजह हैं जिसके चलते लोगों का मानना है कि किताबें पढ़ना इतना फ़ायदेमंद नहीं है, जबकि सच्चाई ऐसी मानसिकता के विपरीत है। हाउएवर द फैक्ट इज़ अपोजिट टू सच माइंड सेट। However, the fact is opposite to such mindset। जबकि सच्चाई ऐसी मानसिकता के विपरीत है। बहुत से कारण हैं कि क्यों रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। There are various reasons why reading is very important। There are various reasons why reading is very important। यानी बहुत से कारण हैं कि रीडिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। तो इसके रीज़न देखते हैं क्यों ज़रूरी है। रीडिंग आपके दिमाग को ज़्यादा एक्टिव रखने में मदद करती है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, रीडिंग हेल्प्स योर ब्रेन टू बी मोर एक्टिव। रीडिंग हेल्प्स योर ब्रेन टू बी मोर एक्टिव, यानी रीडिंग आपके दिमाग को ज़्यादा एक्टिव रखने में मदद करती है। रीडिंग आपको नई चीज़ों, नए तरीकों, नई समझ, नई जानकारी, स्थितियों को संभालने के नए तरीके और उन्हें हल करने के नए तरीकों से परिचित कराती है। अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे, रीडिंग एक्सपोज यू to new things, new ways, new understanding, new information, new ways to handle situations and new ways to solve them। आगे देखते हैं कि रीडिंग से तुम्हें अपने आप को अलग तरह से समझने में मदद मिलती है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, रीडिंग हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ डिफरेंटली। रीडिंग हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ डिफरेंटली। इससे तुम्हारा दिमाग खुलता है। इट ओपन्स अप योर माइंड। इट ओपन्स अप योर माइंड, यानी इससे तुम्हारा दिमाग खुलता है। इट ओपन्स अप योर माइंड। रीडिंग से तुम्हें बेहतर बनने में मदद मिलती है। रीडिंग हेल्प्स यू टू बी अ बेटर यू। रीडिंग हेल्प्स यू टू बी अ बेटर यू, यानी रीडिंग से तुम्हें बेहतर बनने में मदद मिलती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, किताबों से हमें बहुत सारा ज्ञान और जानकारी मिलती है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, एज वी ऑल नो बुक्स गिव्स अस अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। एज वी ऑल नो बुक्स गिव अस अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हम सब जानते हैं, किताबें हमें बहुत सारा ज्ञान और जानकारी देती हैं। विभिन्न चीज़ों के बारे में ज्ञान होने से आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। हैविंग नॉलेज अबाउट डिफरेंट थिंग्स विल हेल्प यू टू मूव अहेड इन लाइफ। Having knowledge about different things will help you to move ahead in life। विभिन्न चीज़ों के ज्ञान होने से आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। जैसे कि कहते हैं, ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। As it says, knowledge is the key to success। As it says, knowledge is the key to success। रीडिंग से आपकी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता बढ़ती है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, थ्रू रीडिंग योर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी इंक्रीजेज। थ्रू रीडिंग योर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी इंक्रीजेज, यानी रीडिंग से आपकी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता बढ़ती है। रीडिंग आपको ज़िंदगी का एक अलग ही नज़रिया देती है। रीडिंग गिव्स यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। रीडिंग गिव्स यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, यानी रीडिंग आपको ज़िंदगी का एक अलग ही नज़रिया देती है। रीडिंग आपको अल्जाइमर बीमारी से बचाती है। अल्जाइमर बीमारी, जिसमें लोग भूलने की बीमारी होती है, उसे कहते हैं। रीडिंग प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अल्जाइमर्स डिजीज़। रीडिंग प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अल्जाइमर्स डिजीज़, यानी रीडिंग जो आपको अल्जाइमर बीमारी से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। लोग अक्सर इंग्लिश से संबंधित समस्या का सामना करते हैं। पीपल ऑफन फेस प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंग्लिश।
पीपल ऑफन फेस प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंग्लिश, यानी लोग अक्सर इंग्लिश से संबंधित समस्या का सामना करते हैं। रीडिंग सबसे प्रभावी तरीका है अपनी इंग्लिश को सुधारने का। रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, यानी रीडिंग सबसे प्रभावी तरीका है अपनी इंग्लिश को सुधारने का। रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। It helps you to expand your vocabulary and expose you to different sentence structure। तो कहा जा रहा है कि रीडिंग से क्या होता है कि आपकी वोकेबलरी एक्सपेंड होती है, बढ़ती है और आपको नए स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। हमारा दिमाग एक अद्भुत चीज़ है। आवर माइंड इज़ एन अमेजिंग थिंग। आवर माइंड इज़ एन अमेजिंग थिंग, यानी हमारा दिमाग एक अद्भुत चीज़ है, लेकिन आमतौर पर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल इसकी क्षमता के अनुसार नहीं करते। बट वी यूजुअली डोंट यूज़ आवर ब्रेन एज पर इट्स कैपेबिलिटी। लेकिन आमतौर पर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल इसकी क्षमता के अनुसार नहीं करते। बट वी यूजुअली डोंट यूज़ आवर ब्रेन एज पर इट्स कैपेबिलिटी। हम बस अपने दिमाग को नकारात्मकता और बुरे विचारों से भर देते हैं, जो हमारे दिमाग की वृद्धि को रोक देता है। वी जस्ट फिल आवर ब्रेन विद नेगेटिविटी एंड बैड थॉट्स विच स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ आवर ब्रेन। We just fill our brain with negativity and bad thoughts which stops the growth of our brain। कहा जा रहा है कि हम बस अपने दिमाग को नकारात्मकता और बुरे विचारों से भर देते हैं, जो हमारे दिमाग की वृद्धि को रोक देता है। विज्ञान ने पाया है कि हेल्थी ब्रेन के लिए रीडिंग ज़रूरी है, इसेंशियल है। साइंस हैज़ फाउंड दैट रीडिंग इज इसेंशियल फॉर अ हेल्थी ब्रेन, यानी अगर आपको हेल्थी ब्रेन रखना है तो आपको रीडिंग करनी होगी। साइंस हैज़ फाउंड दैट रीडिंग इज इसेंशियल फॉर हेल्थी ब्रेन। रीडिंग हर उम्र के लोगों के लिए ज़रूरी है। रीडिंग इज इसेंशियल फॉर पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप। रीडिंग इज इसेंशियल फॉर पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप, यानी रीडिंग हर उम्र के लोगों के लिए ज़रूरी है। ये एक ऐसी आदत है जिसे सभी को अपनाना चाहिए। इट इज़ अ हैबिट दैट एवरीवन मस्ट अडॉप्ट। इट्स अ हैबिट दैट एवरीवन मस्ट अडॉप्ट, यानी एक ऐसी आदत है जिसे सबको अपनाना चाहिए। इट इज़ अ हैबिट दैट एवरीवन मस्ट अडॉप्ट। सोने से पहले कम से कम 30 मिनट तक पढ़ने की आदत डालो। इस इंग्लिश में बोलेंगे, मेक इट अ हैबिट टू रीड बिफोर गोइंग टू बेड फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। मेक इट अ हैबिट टू रीड बिफोर गोइंग टू बेड फॉर एटलीस्ट 30 मिनट, यानी सोने से पहले कम से कम 30 मिनट तक पढ़ने की आदत डालो। मेक इट अ हैबिट टू रीड बिफोर गोइंग टू बेड फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। रीडिंग दिमाग को रिलैक्स करने का बेहतरीन तरीका है। रीडिंग इज़ द बेस्ट वे टू रिलैक्स योर ब्रेन। रीडिंग इज़ द बेस्ट वे टू रिलैक्स योर ब्रेन, यानी ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए रीडिंग एक बेहतरीन तरीका है। रीडिंग इज़ द बेस्ट वे टू रिलैक्स योर ब्रेन। रीडिंग आपको अन्य तरीकों की तुलना में अपने तनाव के स्तर को तेज़ी से कम करने में मदद मिलती है, यानी जिसे तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, उसको अगर वो रीडिंग करता है तो उसको ज़्यादा हेल्प मिलती है किसी और तरीके के मुकाबले। कहा जा रहा है कि रीडिंग हेल्प्स यू टू मेल्ट डाउन योर स्ट्रेस लेवल फास्टर देन एनी अदर मेथड्स। रीडिंग हेल्प्स यू टू मेल्ट डाउन योर स्ट्रेस लेवल फास्टर देन अदर मेथड्स। रीडिंग आपको अन्य तरीकों के तुलना में अपने दिमाग के स्तर को तेज़ी से कम करने में मदद मिलती है, यानी तनाव का जो स्तर है उसे तेज़ी से कम करती है। रीडिंग हेल्प्स यू टू मेल्ट डाउन योर स्ट्रेस लेवल फास्टर देन अदर मेथड्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप और भी इस तरह की वीडियोस चाहते हैं, यानी कि कोई हम टॉपिक लेंगे इंग्लिश में और उसको इसी तरीके से डिस्कस करेंगे, साथ में हाथों हाथ उसकी हिंदी भी देखने को मिल जाती है, तो हम थोड़ा अच्छे से समझ जाते हैं। और यहाँ पर हमें वर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। अगर आपको कभी भी इस तरीके से बोला जाता है कि आपको इस टॉपिक पे बोलना है, तो आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप इस तरह की वीडियोस देख रहे हो तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हम अपनी बात को किस तरीके से, किसी स्ट्रक्चर की मदद से रख सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को दोबारा से ध्यान से देखोगे तो आपको कई अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे इंग्लिश के, जहाँ पर हमने अपनी बात को रखा है। तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी और इस वीडियोज़ देखना चाहते तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।